अनफॉर्चुनेटली राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार उन्होंने सीधे आकर बयान दे दिए कि हम हमला नहीं करेंगे। शरीफ ख़ानदान तो वैसे ही इंडिया के मामले पर कोई बातचीत नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। हमने जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त हमने जल्दबाजी नहीं देखी जवाब देने की। हालांकि ये जवाब देने की विंडो बहुत टाइट होती है। अगर आप किसी को जवाब नहीं देंगे और इंडिया जैसे बुली को आप जवाब नहीं देंगे तो वो फिर आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो फिर आप सबके जहनों में सवाल होंगे कि क्या हुआ ऐसा, क्या जो अमेरिका के साथ फ़ोन कॉल्स हुई हैं उसकी वजह बनी है कि पाकिस्तान ने हतमी तौर पर यह फ़ैसला किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हम अंदर की स्टोरी बताते हैं। अंदर की स्टोरी ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर हमला किया और इंडिया ने नूर खान एयर बेस के ऊपर हमला किया, हम आपको बता देते हैं जिन एयर बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया ने हमला किया उनमें नूर खान एयर बेस रावलपिंडी, उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन जाहिर है पार्शल नुकसान पहुंचा। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, रास्ते में तबाह किया गया। उसके बाद शोरकोट एयरबेस जो है उसके ऊपर हमला किया गया। फिर जैकबाबाद के अंदर जो हमारी एयर फोर्स है उसके अंदर उसके ऊपर हमला किया गया। फिर शायद बुलारी है जामशोरू में हमारी एयर बेस जो है उस पर हमला किया गया। और रहीम यार खान का जो एक सिविलियन एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला करके, और वो जो एयरपोर्ट है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनके बहुत करीब है यूएई के, क्योंकि उनके हुक्मरान वहाँ पर बहुत आते जाते हैं। वो एयरपोर्ट उन्हीं के तावन से वहाँ बिल्ड हुआ है। उसको बहुत ही बुरी तरह से इंडिया ने नुकसान पहुंचाया। जब ये सब कुछ हो गया तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स हैं वो अपनी अपनी बेसिस पे ही खड़े हैं। वो ज़ाहिर है किसी एक बेस पे नहीं होंगे तो दूसरी पे होंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है बेसिस पर ही खड़े हैं। अगर बेसिस पर हमला होगा तो उन जहाज़ों को खड़े खड़े नुकसान हो सकता है। जब इंडिया यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की और स्पेशली नूर खान एयरबेस पर हमला किया, तो हम अब आपके सामने ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने उसी वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है सब उनको कहा कि एक फौरी मीटिंग ज़रूरी है। फौरी मीटिंग की गई और उसमें एयर चीफ ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब खामोश नहीं रहा जा सकता। तो इट वाज पाकिस्तान एयर चीफ हु डिसाइडेड कि हमने वी विल गो फॉर द किल। उन्होंने ये बताया कि अगर अब भी हमने जवाब ना दिया तो जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे जहाज़ हैं, जो हमारे रडार सिस्टम हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी हैं, और अगर हमने आगे बढ़कर हमला करना है तो उसके लिए भी यही एसेट सारे इस्तेमाल होने हैं। अगर हमने मज़ीद मसलहत दिखाई, जिसे इंडिया ज़ाहिर है बुज़दिली कहेगा, पाकिस्तान के अंदर से अवाम भी इसी तरह के अल्फाज कह रही थी, तो फिर इंडिया को ओपन फील्ड मिल जाएगा और अब वो हमारे बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो हमारे बेसिस पर खड़े खड़े ही तबाह कर देगा। एयर चीफ ने नेवल चीफ, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ, ISI के चीफ, DG ISPR और लोग भी शायद उस मीटिंग में शामिल हों। जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं। उनको 2 लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया कि अब मैं मज़ीद नहीं रुकना चाहता। आप खुलकर बताएं कि आप इसमें इंडोर्स करते हैं मुझे कि नहीं। मैं चाहता हूं कि अब हमला किया जाए, ये वक्त है। अगर अभी भी हमला ना किया तो पाकिस्तान को फिर ऐसा नुकसान होगा कि हम शायद फिर रिटेलिएट करने में हमारे पास कमज़ोरी आ जाए। एयर चीफ ने ही पुट हिज फुट डाउन, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ही पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड ही सेड के अब हमला इसी वक्त करना है। तो वो अड़ गए इस बात के ऊपर। उसमें कुछ एक आध सिविलियन लोग थे, मेरे पास उनका नाम नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया जो 1-2 सिविलियन लोग थे उन्होंने कहा कि अभी इंतज़ार कर लेते हैं, अमेरिका के साथ शायद बात हो जाए। लेकिन एयर चीफ ने कहा कि नहीं, मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जब वो इस मीटिंग में गए थे तो वो अपनी एयरफोर्स को पहले से ही तैयार रहने के लिए कह के गए थे। पूरी तैयारी वो कर चुके थे, लॉक कर चुके थे, तमाम वो जो फील्ड उसका जायज़ा ले चुके थे कि उन्होंने कहाँ पर हमला करना है। क्योंकि दूसरी तरफ से हिंदुस्तान बहुत रेडी था, उन्हें पता था कि अब हमने हमला किया है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान अपने जहाज़ तबाह नहीं करवाना चाहता। हमारे पास हिंदुस्तान की निस्बत जहाज़ कम है, और वैसे भी अगर हमारा कोई पायलट पकड़ा जाए या जहाज़ तबाह हो तो हिंदुस्तान फिर उस पर बहुत वावेला करेगा।
تو ایئر چیف نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجی کی تھی کہ حملہ کہیں اور ہوگا لیکن اصل کام کہیں اور ہوگا. ہندوستان اس طرف توجہ دے گا لیکن کام دوسری طرف سے ہو جائے گا. تو یہ توجہ دینے کے بعد اس میٹنگ میں وہ گئے. وہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا. جب تمام لوگ آن بورڈ آ گئے تو پھر یہ حملہ کیا گیا. تو اس حملے کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس کے چیف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے, جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس چیز کی وکالت کی کہ اس حملے کو بروقت کیا جائے. ظاہر ہے دوسری فورسز نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ یہ سب کچھ مل کے ہوتا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پھر میزائل کے حملے ہوئے, وہ ہماری بری فوج کے پاس ہیں جو لانچنگ پیڈ ہیں, انہیں ڈفرینٹ جو آپ انہیں 18 ویلرز کہہ لیں, بڑے ٹرکس ہیں, ان کے اوپر انہیں موو کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی میزائل چلتا ہے تو اس کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے آج کل کے جو ماڈرن ریڈارز ہیں ان کے اوپر, اور وہاں واپس حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے حملہ کرتے ہی وہ جو لانچنگ پیڈ ہوتا ہے اس کو وہاں سے موو کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا واپس اٹیک نہ ہو جائے. تو پاکستان نے ظاہر ہے پاکستان کی بری فوج نے پھر وہ لانچنگ پیڈ اور وہ ساری چیزیں پریپیئر کی. یہ چند گھنٹوں کے اندر, ظاہر ہے پریپ تو پہلے سے تھی لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ چند گھنٹوں کے اندر کی گئی اور واپس ایک بھرپور اٹیک کیا گیا. اس اٹیک کے اندر جو پٹھان کوٹ ہے, جو عدم ان کی ایئر بیس ہے, ان تمام کو ہیوی نقصان پہنچا. اس کے ساتھ ساتھ بیاس جہاں پر یہ اپنے براموس کو اسٹیک کرتے ہیں ان کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو S-400 ہے, جو بہت ہی ماڈرن ان کا ایئر ڈیفنس میکانزم ہے, پاکستان سے ایک درجے زیادہ ماڈرن ان کا سسٹم ہے. $1.5 ارب کا شاید ان کا یہ سسٹم ہے, اس کو تباہ کیا گیا ہے, اس کو بہت ہی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. یہ رشین بیسڈ ان کے پاس سسٹم ہے اور ان کے پاس جو موسٹ ماڈرن جہاز ہیں وہ Su-30 وہ بھی رشین ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا S-400, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس رافیل جہاز ہیں جن کے بارے میں آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک پائلٹ شاید رافیل جہاز کی جو ہے وہ پاکستان میں پکڑی گئی ہیں یا نہیں, اس پر بھی تفصیلی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں میں خراج تحسین سب, کل تو ہم نے ہمارے جو AVM تھے اورنگزیب احمد, جنہوں نے کل کا میلہ لوٹا تھا, سٹار پرفارمر تھے وہ, انہوں نے قوم کو ایک نئی, میں یہ کہوں گا کہ اس ساری سیناریو کے اندر نئی روح پھونکی تھی. آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ کس قدر پروفیشنل ہے پاکستان ایئر فورس. آپ کو, میں کسی فورس کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو باڈی لینگویج, آپ کو جو ایک پلیزنٹ انٹریکشن ہے, جو ایک بہت ہی منجھی ہوئی اور پروفیشنل فورس ہے, آپ کو باقی ہماری فورسز کی نسبت بہت زیادہ ایک سٹارک ڈفرنس نظر آتا ہوگا جب پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ انگیج کرتی ہے. بہرحال یہ آج ہوا, بدلہ لیا گیا جو پاکستان کے جو ڈفرینٹ ایئرپورٹس اور بیسز کے اوپر حملہ کیا گیا.